रही है। एक रिश्तेदार की शादी कर दी, बच गए 20 लाख, एक मकान बना दिया, हो गया नीलबट्टा सन्नाटा, यानी जीरो के लेवल पे। तुम यहां हो, तुम्हें यहां से खुद को यहां डाइवर्ट करना है, और अगर तुम यहां से यहां जाओगे, लोगों के जलने वालों की संख्याएं बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहे तो समझ लेना कुछ समय बाद तुम इस क्लास में पहुंच जाओगे जहां तुम नहीं, तुम्हारे सामने वाले तुमसे मिलने को तरसेंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम यहां हो, एक भी दुश्मन नहीं, एक भी जलने वाला नहीं, अगर तुम यहां पर हो तो तुम्हारा ठीक ठाक मामला, ठीक ठाक क्रिटिसाइज चल रही है। सर मेरी क्रिटिसाइज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगातार मेरे, ध्यान रखिएगा, लगातार मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोग मेरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा राफेल उड़ान भर चुका है। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हारा राफेल उड़ान भर चुका है और जल्द तुम उस दशा में प्रवेश करने वाले हो। तुम यहां से निकल के यहां की तरफ जाने वाले हो, तभी तुम्हारे दुश्मनों की संख्याएं बढ़ रही है। अरे तभी तुम्हारे दुश्मनों की क्या हो रही है, संख्याएं बढ़ रही है, क्योंकि तुम मिडिल क्लास से हायर क्लास के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, और हायर क्लास में तुम एंटर करने के बाद ये जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे वो तुमसे दोस्ती को तरस रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा, नहीं आते थे जिनके पैगाम, आजकल उनके सलाम आने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं आते थे जिनके पैगाम, आजकल उनके सलाम आने लगे हैं। और मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के भी आम आने लगे हैं। तो जो तुम्हारा नीम का पेड़ है उसके आम आने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बहुत अच्छी चीज बताऊं तो दुनिया होती है वो सिलेक्शन की कदर करती है, दुनिया काबिलियत के पीछे भागती है, दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं है दुनिया में, दो चार इंसान है, एक तो टीचर जो निस्वार्थ भाव से चाहता है कि उसका स्टूडेंट टैलेंटेड हो, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। खुले मन से कहता हूं कि सिद्धार्थ का स्वार्थ यह है कि तुम मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बनो, ताकि मैं खुला सीना तान के बोल पाऊंगा कि वो स्टूडेंट मेरा है। अरे मैं चाहता हूं कि तुम किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बनो, मैं किसी इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि तुम किसी कोचिंग के मालिक बनो, मैं सीना तान के बोलूंगा कि वो राफेल स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो लालच की बात है वो मेरे लिए ये। अरे तुम हर एम्स के वार्ड में पोस्टेड हो जाओ, मुझे गर्व से मैं कह पाऊंगा कि इंडिया का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें 360 डिग्री का राफेल स्टूडेंट नहीं है। तो एक टीचर निस्वार्थ भाव से चाहता है कि उसका स्टूडेंट ज्यादा तरक्की करे, धुआंधार करे, जोरदार करे, जबरदस्त करे। और दूसरे होते हैं माता पिता। हर एक पिता चाहता है कि उसकी संतान उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा पैसे वाला हो। उसको वो पिताजी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं लेवल में डाउन हो, नहीं, हर एक पिता चाहता है कि मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे संतान के नाम से जाने। इन तीन शख्सियत के अलावा दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो चाहती है कि तुम आगे बढ़ो। भाई बहन रिश्तेदार दोस्त वोस्त कोई नहीं चाहता, नेवर एवर, कोई पर्सन नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। मात्र ये तीन इंसान है, माँ बाप और टीचर, ये चाहते हैं कि तुम उनसे ज्यादा टैलेंटेड बन जाओ। इसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूं, जो समझदार पत्नी होती है वो जरूर चाहती है कि उसका पति राजा बने, क्योंकि अगर वो राजा बनेगी तो तुम ऑटोमेटिकली रानी बन जाओगी। लेकिन अधिकतर औरत क्या सोचती है, सामने वाले को मजदूर बना के खुद मजदूरन बन जाती है। तो आप जितनी भी मेरी बहनें कमेंट बॉक्स में बैठी है, आप कोशिश करना कि आपका पति राजा बने और तुम उनकी रानी बनो। अरे वो एरोप्लेन में उड़े और तुम हेलीकॉप्टर में उड़ो, तुम मत चाहना कि वो बर्तन मांजे और तुम भी बर्तन मांजो। इस चीज को, थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेना, क्योंकि नजर बदल जाएगी तो नजारे बदल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वरना तुम अगर उससे झाड़ू पोछे करवाओगी तो वो पोछे लगा लेगा, लेकिन तुम फिर झाड़ू ही निकालोगी, तुम और कुछ एरोप्लेन नहीं उड़ा पाओगी। लेकिन अगर तुमने ये ठाना कि तुम्हारा पति एरोप्लेन में सफर करे तो डेफिनेटली तुम भी एरोप्लेन में सफर करोगी। अगर वो राजा बनके रेंज रोवर में घूमेगा तो तुम भी रेंज रोवर में घूमोगी, ये मान के चल लेना जितने भी कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बहन बैठे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और मैं ये कह रहा था कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। और मेरी खूबी पे एले रखते हैं जुबा, और मेरे एबों पे चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम का मतलब, अगर तुम्हारे अंदर कामयाबी नहीं है तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई ताई नहीं। लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, मम्मी के, मामा जी के, बुआ की लड़की का ससुर भी स्टेटस लगाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फॉर सेलेक्टेड, अरे सेलेक्टेड इन एम्स दिल्ली एज ए नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि वो सबके सामने रुतबा झाड़ना चाहता है कि मेरे मिलने वाला भी एम्स दिल्ली में पोस्टेड है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसके स्टेटस सीन भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो स्टेटस लगा के बैठा है। ये होती है काबिलियत।
तो अपने अंदर ये टैलेंट लाओ, ये जोरदार जोश, जुनून, पागलपन लाओ, ताकि ध्यान रखिएगा कि मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। तो सारे रिश्ते बोल पड़ेंगे जब तुम अपना सिलेक्शन निकाल के लाओगे। वापस आ जाओ इधर की तरफ। जब ये